ध्यान धरकर सुनो, अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान धरकर सुनो। कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे थे तो मैंने देखा कुछ लोग ऐसे थे। Tell your neighbor, hear carefully. प्रकाशन, hear this, in this spirit realm, आत्मिक दुनिया में the more revelation you catch, the more light enters your spirit. जितना प्रकाशन आप पकड़ लेते हो उतना प्रकाश आपकी आत्मा में आता है। अब कितने वॉट से जलना है आत्मिक जहां में वो आप डिसाइड करो। How many watts do you want to shine within the spirit world is up to you. Hear this. For he testifies, you are a priest forever. Say the word forever. Forever. उसने कहा तू सदा के लिए या युगानुयुग के लिए याजक According to the order of Melchizedek. मल्कीसेदक की रीति पर। Okay, अब थोड़ा मेल्कीसेदक के बारे में सीखते हैं। Let's learn about Melchizedek a bit. क्योंकि इस कलीसिया का पास्टर होते हुए मेरी एक इच्छा है कि आप में से जो एक पिता अपने बच्चों के लिए क्या चाहता है। What does a father want for his kids? यूहन्ना, जो प्रेरित यूहन्ना है, वो कहता है कि तुम भले चंगे रहो और तुम समृद्ध होते जाओ। अबव ऑल, हर चीजों से बढ़कर मेरी पहले इच्छा यह है कि तुम स्वास्थ्य में रहो और तुम बढ़ते जाओ, तुम प्रॉस्पर होते जाओ, जैसे तुम्हारी आत्मा, जैसे तुम्हारा प्राण बढ़ता जाता है। John the Apostle writes that I pray that you all be well, that it will be well with you and you keep on prospering even as your soul prospers. सुसमाचार ये नहीं है पाप मत करो, व्यभिचार मत करो, दारू मत पियो, ये एक बहुत छोटा पार्ट है। मगर अगर यही हम हर समय सिखाते हैं ना, तो फिर ये तो दूसरी जगह भी सिखाया जाता है। अगर मसीह के बारे में प्रचार नहीं होता तो वहां सुसमाचार प्रचार नहीं होता। The gospel is not about don't sin, don't drink alcohol, don't do this. This is taught everywhere. If the message is not about Christ, it's not gospel. Gospel is to lift Lord Jesus Christ of Nazareth. सुसमाचार यीशु नासरी को ऊंचा उठाने के लिए The है। revelation of Jesus is the gospel. यीशु मसीह का प्रकाशन सुसमाचार है। Amen. All right, now hear this. Are you ready? मजा आने वाला है। Hebrews 7:1-8. इब्रानी 7 उसका 1 से 8। अब पौलुस बता रहा है इस मेल्कीसेदक के बारे में जो एक बहुत ही मिस्टीरियस बीइंग है। Paul is telling about Melchizedek, who's a very mysterious being. Okay. For this Melchizedek, king of Salem, कहाँ का राजा था वो? सालेम। यह है मल्कीसेदक शालेम का राजा। सालेम means peace, शांति। सालेम जहाँ से आया है जेरूसलेम, जेरू यानी येरू, सिटी ऑफ पीस, जेरूसलेम, वो वहाँ का राजा है। सालेम का अर्थ है शांति, या जैसे जेरूसलेम यानी कि शांति का शहर। Now hear this. For this Melchizedek, king of Salem, priest of most high God. ओहो, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। मल्कीसेदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक। पुराने नियम में एक राजा कभी भी याजक नहीं हो सकता। In the Old Testament, a king could never be priest. जो साउल राजा था, जो किंग सॉल था, उसने वो करने की कोशिश करी जो एक याजक करता है। उसने चढ़ावा चढ़ाने को, परमेश्वर ने कहा तुझे रिजेक्ट कर दिया मैंने, क्योंकि तूने क्या किया, तूने बाउंड्री लांग दी जो तुझे नहीं लांगनी चाहिए थी। King Saul tried to do the work of a priest and God rejected him saying, you have crossed a boundary, you've done something you should have never done. हालेलुया, ओ हालेलुया, प्रेज गॉड। अभी थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कहां चले गए सारे लोग। मगर इस मेल्कीसेदक के लिए परमेश्वर कह रहा है कि ये एक राजा भी है और ये एक याजक भी है। But for this Melchizedek, the Bible writes he's a priest, he's a king and he's a priest. Who met Abraham returning from the slaughter of kings. जो अब्राहम को मिला, जो राजाओं को मारकर लौट रहा था। And blessed him, to whom also Abraham gave a 10th part of all. और उसको आशीष दी, इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। अगर आज इस बात को समझ गए ना, If you understand this today, कि दशवांश आपका पैसा लेने का तरीका नहीं है, दशवांश परमेश्वर ने बनाया है आपको ब्लेस करने के लिए। that tithing is not a way to take your money. God has made tithing to bless you. Okay, now hear this. So Abraham को जब मेल्कीसेदक मिला
तो अब्राहम ने क्या किया? उसको क्या किया? उसको दशवांश दिया। When Abraham met Melchizedek, he gave him a tithe. आज आपको सुनोगे कई प्रचारक हैं, कई प्रीचर हैं जो दशवांश के अगेंस्ट बोलते हैं। Tithing because they have no revelation. वो कहते हैं व्यवस्था में दशवांश था। बिल्कुल सही बात है, हम व्यवस्था के दशवांश के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। They say tithing was in the old covenant. Yes, we are against that old That's why I covenant. tell you, in this church we are never legalistic about tithing. इसलिए मैं कहता हूँ इस कलीसिया में हम कभी भी कानूनी रूप से नहीं कहते दशवांश के लिए। दो नहीं दोगे तो परमेश्वर हॉस्पिटल बिल से ले लेगा, ये झूठी शिक्षा है। Give, otherwise God will take it out of hospital bills. This is a false teaching. God is our father. God is not Godfather. परमेश्वर हमारा पिता है। परमेश्वर उसूली करने वाला, हफ्ता करने वाला, लेने वाला गुंडा नहीं है। He's not a godfather who would take money. ओके, अब मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना है। अब्राहम जो विश्वास का पिता है, क्या है? उसने दशवांश क्यों दिया मेल्कीसेदेक को? Abraham, who is the father of faith, why did he give a tithe to Melchizedek? क्या मेल्कीसेदेक को चर्च बनानी थी? Did Melchizedek have to build a church? क्या एसी खरीदने थे? Did he have to buy ACs? क्या पानी खरीदना था? Had to buy water? क्या राजमा चावल खिलाना था? Feed Rajma क्योंकि chawal? बहुत सारे लोग सोचते हैं इसलिए हम दे रहे हैं, ये दिक्कत है। Because a lot of people think that's why we are giving, and that is the problem. हाय हाय, हम तो बड़ी दया करते हैं जरा चर्च में। Oh, we had mercy, pity on the church. हम नहीं देंगे तो फिर कैसे चलेगा? If we don't give, how will they run? अरे पहले खुद का तो चला लो। First, run your own show. कोई पिता के घर में दया नहीं कर सकता। No one can have pity on the father's house. बाइबल नहीं कह रही अब्राहम ने मलकीसेदेक को फटे हाल देखा, बोला हाय, Bible is not saying Abraham saw Melchizedek in such a bad and he condition. had pity on Melchizedek. और उसने दया दिखाई मलकीसेदक पर। उसने मेल्कीसेदेक को जान लिया, ये परमेश्वर पिता का महायाजक है। But Abraham knew that he is the high priest of the Most High God. Now hear this. ये जो मेल्कीसेदेक है, ये है शांति का राजा, ये है धार्मिकता का राजा। Without father, without mother, without genealogy, having neither the beginning of days nor the end of life, but made like the Son of God. This Melchizedek, the king of Shalem, the king of righteousness, without जिसका ना तो पिता है, ना माता है, ना वंशावली है, जिसके दिनों का ना आदि और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। ये जो मेल्कीसेदेक है, ये किसी की तरफ इशारा कर रहा है। This Melchizedek points to someone. किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? To whom? मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ, I am मैं ही the पहला beginning and the end. और मैं ही अंतिम I am हूँ। the first and देख the मैं last. मर गया था मगर अब मैं युगानुयुग जीवित हूँ। See, I was dead, but now I'm alive forevermore. हाँ, शांति का राजा कौन है? Who is the king of धार्मिकता का राजा कौन है? The king of righteousness. परमेश्वर आज हमारा महायाजक कौन है? Who is the high Now, priest hear today this. before God? Before Jesus was revealed, Abraham meets Melchizedek. यीशु के प्रकट होने से पहले अब्राहम मलकीसेदक को मिलता है।